सोचो अगर आपके पास एक दोस्त हो जो हर दिन आपको बताता कि कैसे आप पैसा कमा सकते हो, कैसे आप स्टॉक मार्केट में डबल ट्रिपल रिटर्न्स ले सकते हो, और फिर एक दिन वही दोस्त आपको वार्निंग देता है कि अगर आप बिना सोचे इन्वेस्ट करोगे तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। ये स्टोरी सिर्फ एक सिनेरियो नहीं है, ये हर इन्वेस्टर के माइंड में होती है। हम सब चाहते हैं फास्ट रिजल्ट्स, क्विक रिच बनना है, लेकिन रियलिटी में ट्रू वेल्थ पेशेंस, डिसिप्लिन और स्मार्ट चॉइसेस से आती है। बेंजामिन ग्राहम, जिसे हम सब वैल्यू इन्वेस्टिंग का फादर कहते हैं, हमेशा कहते थे इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन इन्वेस्टर खुद है। इमेजिन करो, अगर आप अपनी जिंदगी में डिसीजंस जल्दबाजी में लेते हो, इंपल्सिव चॉइसेस करते हो, फियर और ग्रीड के कंट्रोल में हो, क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे? प्रोबेबली नहीं। और मार्केट में भी वही होता है। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। लोग पैनिक करते हैं, यूफोरिक होते हैं और आप उनकी मूड स्विंग्स में फंस जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अलग होता है। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे बेंजामिन ग्राहम का बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं सिखाता, ये जिंदगी के लाइफ के लिए प्रिंसिपल्स देता है। प्रिंसिपल जो आपके डिसीजंस, माइंडसेट और पेशेंस को शेप करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सैवेज ट्रेडिंग। आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक धमाकेदार बुक समरी जो आपको फाइनेंशियल वर्ल्ड के सीक्रेट बताएगी और सिखाएगी कि कैसे आप स्मार्ट एंड फियरलेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पब्लिश हुआ था 1949 में। ये एक ऐसा बुक है जो फाइनेंशियल विजडम के साथ साथ लाइफ फिलॉसफी भी देता है। ग्राहम ने साझा की मार्केट इमोशनल होती है, कभी फियर से मूव करते हैं, कभी ग्रीड से, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फोकस इमोशन पे नहीं, लॉजिक और एनालिसिस पे होता है। बेंजामिन ग्राहम ने अपने करियर में ये देखा कि मेजॉरिटी लोग इंपल्सिव और इमोशनल डिसीजंस की वजह से पैसा लूज करते हैं। वॉरेन बफेट, जो आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, उन्होंने भी ग्राहम के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और उसी डिसिप्लिन से अपना एम्पायर बिल्ड किया। ये बुक सिर्फ फाइनेंशियल गाइडेंस नहीं देती, ये गाइड करती है कैसे अपना माइंडसेट डिसिप्लिन रखे, कैसे पेशेंस और रैशनैलिटी के साथ लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले और कैसे रिस्क को कंट्रोल में रखे। और आज हम इस बुक से आपके लिए 7 इंपॉर्टेंट लेसन्स एक्सप्लोर करेंगे, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ और इन्वेस्टमेंट्स दोनों में स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो। लेसन 1, इन्वेस्टर्स माइंडसेट, बी रैशनल नॉट इमोशनल। ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और दुश्मन खुद इन्वेस्टर है। सोचो अगर आपने अपनी लाइफ सेविंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए और मार्केट गिर गया, हेडलाइन स्क्रीम कर रही हैं, फ्रेंड्स पैनिक कर रहे हैं और आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है। मोस्ट पीपल रिएक्ट करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? पॉज, रिफ्लेक्ट और रैशनली एक्ट करता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। लोग पैनिक में अपना पोर्टफोलियो बेच रहे थे, लॉसेस रियलाइज कर रहे थे। वॉरेन बफेट ने इस सिचुएशन में इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रैशनल एनालिसिस किया और पैनिक के बजाय अपॉर्चुनिटी देखी। सोचो अगर आप भी 1 करोड़ इन्वेस्ट करते और मार्केट गिरता और आप इमोशनल रिएक्शन से बेच देते, आज आपकी गलती नहीं होती। लेकिन अगर आप रैशनली वेट करते और मार्केट रिकवर होने देते, सेम 1 करोड़ 10 साल में 2-3 करोड़ बन सकता था। मॉरल, इमोशन को अपने डिसीजंस कंट्रोल मत करने दो। फियर और ग्रीड आपके एनिमीज हैं, पेशेंस और डिसिप्लिन आपके एलाइज हैं। अब जब हमने अपना माइंडसेट सेट कर लिया है, अगला स्टेप है मार्केट के मूड को समझना, और इसके लिए ग्राहम का कॉन्सेप्ट है मिस्टर मार्केट। लेसन 2, मिस्टर मार्केट, लर्न फ्रॉम द मैन। ग्राहम एक बहुत पावरफुल मेटाफर देते हैं, मिस्टर मार्केट। सोचो एक बिजनेस पार्टनर जो हर दिन आपके डोर आता है और अपने शेयर्स बाय सेल करने के लिए क्रेजी प्राइसेस ऑफर करता है, कभी बहुत हैप्पी, कभी डिप्रेस। मोस्ट इन्वेस्टर्स मिस्टर मार्केट को रियलिटी समझते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसको अपॉर्चुनिटी समझता है। जब मिस्टर मार्केट पेसिमिस्टिक है, बाय करो, जब ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, सेल करो। रियल लाइफ की बात करें तो वॉरेन बफेट ने 1973 में मार्केट क्रैश के टाइम में इन्वेस्टमेंट्स बाय किए। सब पैनिक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म वैल्यू देखी। सोचो अगर आप भी 1 करोड़ इन्वेस्ट करते और मार्केट गिरता और आप इमोशनल रिएक्शन से बेच देते, आज आपकी वेल्थ कहीं नहीं होती। लेकिन अगर आप रैशनली वेट करते और मार्केट रिकवर होने देते, सेम 1 करोड़ 10 साल में 2-3 करोड़ बन सकता था। आज से कुछ ही साल पहले कोविड के समय जब पूरी दुनिया में पैंडेमिक चल रहा था, इस फियर के कंट्रोल में आकर मार्केट उस समय क्रैश किया और बहुत से इन्वेस्टर पैनिक करके अपने पोर्टफोलियो बेच दिए।
लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स ने भी अपना पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन किया, क्योंकि वो लोग ये समझ रहे थे कि क्रैश मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मार्केट के मूड को मास्टर मत बनाओ, उसका एनालिसिस करो, पर उसका स्लेव मत बनो। मार्केट के मूड्स को समझने के बाद अगला प्रिंसिपल है जो प्रोटेक्ट करता है आपके पोर्टफोलियो को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रैम कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब कभी भी ऐसे रिस्क में इन्वेस्ट मत करो जो आप अफोर्ड ना कर सकते। इमेजिन करो आप एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हो जो 10 टन वेट होल्ड कर सकता है। क्या आप 9.5 टन का लोड डालोगे? नहीं ना। लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर अपना पोर्टफोलियो लिमिट तक स्ट्रेच करते हैं और रिस्क के साथ गैम्बल करते हैं। पीटर लिंच का एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने बहुत केयरफुली कंपनी सिलेक्ट की और हाई रिस्क अवॉइड की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उनकी स्ट्रैटेजी का कोर था। हाइपोथेटिकल, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और 10% का बफर रखो, तो इवन मार्केट गिर जाए आप सेफ रहोगे। लाइफ में भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। फाइनेंशियल बफर रखो, टाइम का बफर रखो, इमोशनल बफर रखो। The essence of investment management is the management of risks, not the management of returns. Protection पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। सेफ्टी इज स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग का डिफरेंस। ग्रैम कहते हैं, an investment operation is one which upon thorough analysis promises safety of principal and adequate return. Anything else is speculation. सिंपल शब्दों में इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड एक्शन है, जबकि स्पेकुलेशन एक्साइटमेंट और लक पे डिपेंड करता है। सोचो अगर आप एक नया क्रिप्टो कॉइन खरीद रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि वो नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है, ये स्पेकुलेशन है। अगर आपने कंपनी का फाइनेंशियल्स देखा, फंडामेंटल समझे और लॉन्ग टर्म वैल्यू इवैल्यूएट किया, तब वो इन्वेस्टमेंट है। रियल लाइफ एग्जांपल 2000 के .com बबल। लोग एक्साइटमेंट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे और उनका पैसा चला गया, लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स जो फंडामेंटल्स पे फोकस कर रहे थे, उन्होंने सरवाइव किया और प्रॉफिट बनाया। एक्साइटमेंट टेम्पररी है, इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन परमानेंट। कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और रैशनल थिंकिंग को मिस मत करो। पावर ऑफ पेशेंस एंड कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल लेसन, पेशेंस और कंपाउंडिंग का पावर। वॉरेन बफेट कहते हैं, The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Imagine करो अगर आप 10 साल तक disciplined invest करते हो, अपनी investments को analyze करते और unnecessary reaction से avoid करते, आपके पैसा और growth habits दोनों compound होते हैं। Hypothetical, अगर आपने 1 लाख रुपीस invest किया, 10% annual return पे 20 years में वो approximately 6.7 लाख रुपीस हो जाता है। लेकिन पेशेंस के बिना इंपल्सिव सेलिंग से आप सिर्फ 2-3 लाख रुपीस ही देख पाओगे। लाइफ में भी सेम प्रिंसिपल है। अगर आप डेली हैबिट्स और लर्निंग में पेशेंस रखो, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस फ्यूचर में ह्यूज रिजल्ट्स ला सकते हैं। स्टोरी, बफेट ने कोका कोला शेयर्स 1988 में बाय किए और 30 इयर्स तक होल्ड किए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस इग्नोर किए। आज वो इन्वेस्टमेंट बिलियंस में कन्वर्ट हुआ है। पेशेंस एक्टिव वेटिंग है, ये पैसिव नहीं, पर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स का सीक्रेट है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन के बारे में, जो हर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी एसेट है। इमोशनल डिसिप्लिन। इन 2007-2008 हाउसिंग बबल, लोग इजी मनी और हाइप में घर और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। सब लोग पैनिक में गए और उनका पैसा वैनिश हो गया। लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स ने पेशेंस और एनालिसिस के साथ सिचुएशन हैंडल किया। सोचो अगर आप अपनी सैलरी से मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो और मार्केट गिर जाता है, इमोशनल रिएक्शन से आप सब बेच देते या आप काम रहकर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर काम रहकर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चूज करता है। लाइफ एनालॉजी, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, इंपल्सिव एक्शंस हमेशा रिस्की होते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन से आप कंसिस्टेंट और रैशनल ग्रोथ अचीव करते हैं। इमोशन को कंट्रोल में रखो, अपना माइंडसेट डिसिप्लिन रखो, ये आपकी इन्वेस्टमेंट और लाइफ दोनों में ग्रोथ इंश्योर करेगा। एंड फाइनली अगला लेसन है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ग्राहम कहते हैं, टाइम इज योर फ्रेंड, इम्पल्स इज योर एनिमी। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन्वेस्टर की आइडेंटिटी डिफाइन करता है। ये शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स या डेली न्यूज पे रिएक्ट करने से अलग है।
एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने 1965 में बर्कशायर हैथवे बाय किया, मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से इग्नोर किया और लॉन्ग टर्म फोकस रखा। 50 इयर्स बाद वो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल बन गया। हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अगर आप अपने करियर में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो, स्किल्स डेवलप करते हो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंटली करते हो, आप लाइफ में स्टेबल और सिक्योर पोजीशन में रहोगे। स्टोरी, ग्राहम ने अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच और लॉन्ग टर्म विजन ही रियल वेल्थ क्रिएट करता है। शॉर्टकट्स और स्पेकुलेशन से सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट मिलता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग हर डिसीजन में अप्लाई करो, मार्केट में, करियर में, रिलेशनशिप्स में और हैबिट्स में। ये आपको सस्टेनेबल ग्रोथ और काम माइंडसेट देता है। अब चलो एक स्टेप पीछे लेते हैं और सब लेसन्स को एक साथ रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइफ और मार्केट में ये प्रिंसिपल्स दोनों अप्लाई होते हैं। जिंदगी में भी शॉर्ट टर्म इमोशंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अवॉइड